सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। कि तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने कई सुझाव दिए। न्यूज पांडे की रिपोर्ट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने अक्टूबर में कोरोना के खतरे के चरम पर पहुंचने की आशंका जताई और इस दौरान बच्चों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए कई सुझावों की एक रिपोर्ट सरकार को दी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अस्पतालों में बच्चों के इलाज के लिए सुविधाओं की कमी है जिन्हें जल्द पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा रिपोर्ट में वैक्सीनेशन में तेजी लाने और अस्पतालों में बच्चों के लिए वेंटिलेटर बढ़ाने का सुझाव भी दिया गया। बहुत बड़ी खबर आ रही है बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन से जुड़ी हुई। भारत में 12 साल से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन को DGCI ने मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को जाइडस कैडिला ने बनाया है और इस वैक्सीन का नाम है ZyCoV-D। इसको मिलाकर भारत में अब तक 6 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि एक बड़ी रफ्तार अब पकड़ेगी भारत की वैक्सीनेशन पॉलिसी, जहां पर अब वैक्सीनेशन को ज्यादा रफ्तार मिलेगी। बच्चों के लिए भी अब ये वैक्सीन आ गई है। भारत में बच्चों के लिए अब ये वैक्सीन आ गई है। और रवि सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रवि, यानी कि एक सुकून देने वाली खबर है और अब इससे रफ्तार भी मिलेगी वैक्सीनेशन को। रफ्तार तो मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 12 और 12 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन की अप्रूवल मिली है। और दूसरी बात यह है कि अपने आप में बिल्कुल अलग भारत में दी जा रही है वैक्सीन तमाम वो नीडल के जरिए दी जाती है, लेकिन ये नीडल फ्री वैक्सीन है। ये पहली ऐसी वैक्सीन है जो नीडल फ्री होगी। ये फार्माजेट नीडल फ्री वैक्सीन है जो जेट इंजेक्टर के जरिए दिया जाएगा। जेट इंजेक्टर ये सिस्टम काफी पुराना है और जिसमें क्योंकि जो नीडल के जरिए दी जाती है वैक्सीन वो मसल के अंदर दी जाती है, लेकिन ये वैक्सीन ऐसी होगी जो जेट इंजेक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा और स्किन के अंदर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां कोरोना से मौत के आंकड़ों की वजह से दहशत है। दरअसल महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 2771 लोगों की जान चली गई है। महाराष्ट्र में एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा मौत 2771 लोगों की जान चली गई और 10,442 नए केस महाराष्ट्र में रिकॉर्ड पिछले 24 घंटे में किए गए हैं। महाराष्ट्र में संक्रमितों के आंकड़े जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन मौत में भयंकर उछाल वाले आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। 2771 लोगों की जान चली गई है महाराष्ट्र में पिछले 24